सोनम रघुवंशी के मामले में जो परिवार वाले हैं उनका कहना है कि हमारी बेटी निर्दोष है। सीबीआई जांच की मांग की। सोनम रघुवंशी के पिता ने ये कहा कि अगर सीबीआई जांच होती है तो पुलिस भी इसके शिकंजे में आएगी। मेघालय पुलिस आखिर मेरी बेटी पर इल्जाम कैसे लगा सकती है? मेघालय पुलिस के पास क्या सबूत है? निराधार सबूत। कितनी सारी बातें मेघालय पुलिस और मेघालय के लोगों के लिए सोनम रघुवंशी के पिता ने कही थी। लेकिन सोनम रघुवंशी को जो 17 दिनों से ढूंढ रहा था, सोनम का भाई गोविंद और राजा रघुवंशी के भाई, जब सोनम और राजा लापता हुए तो राजा और सोनम के भाइयों ने मेघालय जाकर के शिकायत ना केवल दर्ज करवाई, बल्कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी उस वक्त भी वो लोग वहां पर मौजूद थे। पुलिस के साथ साथ वो लोग ये तलाश करवाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये दोनों गए तो गए कहाँ। लेकिन जो बीते दिन वीडियो सामने आई है जिसमें जो गोविंद है, सोनम रघुवंशी का भाई, उसने मीडिया से कुछ बात की कि मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये सब कुछ बातें की हैं। लेकिन जो कहानी का दूसरा पहलू है वो निकलकर क्या सामने आ रहा है वो आपको हैरान कर देगा। पिछले 17-18 दिनों से गोविंद, जो सोनम रघुवंशी का भाई था, वो मेघालय में था, मेघालय पुलिस के पास, और यहाँ सोनम गाजीपुर से मिल गई थी। सोनम को गाजीपुर से मिलने के बाद जो मेघालय पुलिस ने सोनम के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए थे, वो सबूत जो गोविंद है उन्हें भी पुलिस वालों ने दिखाए थे। जब यह आरोप लगाया जा रहा था कि मेघालय पुलिस तो खुन्नस निकाल रही है, मेघालय पुलिस ने कोई तथ्य के साथ सोनम को गिरफ्तार नहीं किया है, आरोप लगाए जा रहे हैं, मेघालय पुलिस ने कहा ठीक है, हम आरोप लगा रहे हैं, ये लीजिए सबूत, आप देख लीजिए। जब गोविंद को वो सबूत दिखाए गए तो वो भी हैरान हो गया। गोविंद का कहना है कि वो सबूत इतने पक्के हैं कि अब गोविंद को भी ये लग रहा है कि इस पूरे मामले में सोनम रघुवंशी, जो गोविंद की अपनी बहन है, वही असली कसूरवार है। मेघालय पुलिस ने सोनम के भाई को कुछ ऐसे तथ्य दिखाए हैं जिसके बाद शौक है। गोविंद रघुवंशी जो हैं वो पूरी तरीके से शौक हैं और उन्हें भरोसा हो गया है कि इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी हैं वो सोनम ही है। जब गोविंद को ये बात पता चलती है तो वो राजा रघुवंशी के भाई को कॉल करते हैं और माफी भी मांगते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है और मैंने सबूत देखे और यकीनन मुझे ये इस पर भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा होता है, दोषी पाई जाती है तो कड़ी से कड़ी सजा मिले, फंदे पर लटका दें, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी बात की गई है जो कि जल्द ही दोनों परिवार वाले करेंगे। अब राजा रघुवंशी के भाई विपिन का भी कहना है कि इसमें गोविंद जो है उसका कोई दोष नहीं है। गोविंद ने भी ये माना कि सोनम जो है वो कुछ ना कुछ छिपा रही है। परिवार में अब जो राजा का परिवार है वो सबसे ज्यादा गुस्सा जो है वो निकाल रहा है सोनम की मां पर, क्योंकि गोविंद ने तो अपनी बहन के खिलाफ सारे सबूत देख लिए हैं, वो भी इस बात को अब पूरी तरीके से मान चुका है कि आरोपी सोनम ही है, और शायद वो आगे अब सोनम के पक्ष में कोई बयान भी ना दे, क्योंकि सोनम के पिता कई बार सोनम के पक्ष में बयान दे चुके हैं। लेकिन भाई से अब ये उम्मीद की नहीं जा सकती। हालांकि गोविंद का कहना है कि जांच अभी पूरी हो, कोई और सबूत मिले पुख्ता, और उसके बाद अगर सोनम दोषी पाई जाती है तो सजा हो। और हाल में ही सोनम की मां ने भी ये बयान दिया था, शायद उन्हें भी इस बात का अब पता चल गया कि सोनम इस तरीके का काम कर सकती है। लेकिन जो पूरी तरीके से आरोप है राजा रघुवंशी के परिवार का, वो आरोप सोनम की मां पर ही है। सोनम की मां को लेकर के परिवार वालों का कहना है कि पूछताछ सही तरीके से हो कि सोनम ने और क्या क्या बताया था, क्या इस पूरे वारदात में सोनम की मां को कुछ और भी पता था, क्या सोनम की मां की बाद में कोई बात हुई थी, क्या कोई अननोन नंबर तो सोनम की मां के पास नहीं आया। ये तमाम बातें जो हैं वो अब कटघरे में हैं, सवालों में है कि आखिर सोनम की मां कितना जानती थी, क्या क्या जानती थी। अब इस पूरे रिपोर्ट से ये बात तो सामने आ रही है कि जल्द ही सोनम की मां पर इंदौर पुलिस और मेघालय पुलिस नकेल कसने की कोशिश करेगी, क्योंकि मामला मेघालय पुलिस का है तो यकीनन मेघालय पुलिस इंदौर पुलिस का इसमें साथ ले सकती है
और इंदौर पुलिस सोनम की मां से पूछताछ कर सकती है। आपको क्या पता है, आप बताएं, क्योंकि इस केस में काफी जो उलझी हुई गुत्थियां हैं वो सोनम की मां अपने तरीके से, अपने बयानों से सुलझा सकती है। अब देखना ये है कि जो आरोप विपिन ने, जो राजा के भाई ने लगाया है, उस आरोप में आगे चल करके कितना ज्यादा खुलासा होता है। और दूसरी तरफ जो गोविंद है, जो सोनम रघुवंशी का भाई है, वो भी मान चुका है इस बात को कि सोनम असली गुनहगार है। हालांकि पूरे तरीके से अभी इस पूरे मामले में रिपोर्ट सामने आनी बाकी है। आगे आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि परिवार भी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है और पुलिस की प्रेस नोट आनी बाकी है। देखना ये होगा कि फोरेंसिक जांच में और क्या निकलकर सामने आता है। पूछताछ अभी आरोपियों से की जा रही है। राज कुशवाहा का अभी कोई भी बयान सामने नहीं आया है। उम्मीद है कि 2 से 3 दिन के भीतर राज कुशवाहा को लेकर कोई बड़ी अपडेट सामने आएगी। इस रिपोर्ट में इतना ही।